नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल कर देखें। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 8 अंक लिखा है, प्लेनेट कोई भी हो, अभी प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 8 अंक अगर लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 16 दिसंबर को वृश्चिक लगन वालों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस थे। फिर उसके बाद देखते हैं कि सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट किस प्रकार से ट्रांजिट में मूवमेंट करेंगे उसके विषय में। इसके बाद मून के ट्रांजिट के ऊपर, फिर इसके बाद कुछ गुड डेट और कुछ डेट्स केयरफुल रहने के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 में इनके लगन में मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में और केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। इसके बाद इनके सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह विराजमान रहेंगे धनु राशि में। इसके बाद मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि और इसके साथ साथ मित्र ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद इनके फोर्थ हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके फिफ्थ सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवेंथ हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में और इनके 6, 7, 8, 9 और इनके 8, 9, 10, 11, 12 हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए सूर्य ग्रह आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गए हैं। तो ये बताते हैं इस समय अंतराल में वृश्चिक लगन वाले जातकों को आपके अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होना, इसके साथ साथ सरकार के द्वारा भी कुछ सम्मानित किया जाना, कुछ धन लाभ की प्राप्ति होना, कोई प्रमोशन इत्यादि हो जाना, ऐसा यहाँ पर योग प्राप्त होता दिखता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पिछले समय में नहीं कर पा रहे थे, नहीं रिजल्ट आ रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर वे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने का उचित फल उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का अपनी स्वयं राशि में गोचर, मंगल ग्रह आपके फर्स्ट हाउस के और आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मंगल का जो गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हुआ है, अपनी स्वयं राशि में हुआ है। सबसे पहले तो ये बताता है कि इस समय अंतराल के अंदर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही मूल मंत्र बताना चाहूँगा इस मंत्र के लिए कि क्रोध की अधिकता को शांत रखें, जरूरत आने पर ही क्रोध करें, अदरवाइज क्रोध आपके लिए हानिकारक रहेगा। इसके साथ साथ मंगल ग्रह का यहाँ पर आना आपको एनर्जेटिक करेगा। आप अपने कार्य व्यवसाय को जल्दी पूर्ण करने के लिए हार्डवर्क करेंगे, तेजी से कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कहीं यात्रा करनी है तो उसके लिए व्हीकल आदि इत्यादि को तेजी से ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। तो व्हीकल इत्यादि चलाते हुए हल्की स्पीड का प्रयोग करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई भूमि इत्यादि परचेज करना चाह रहे थे तो इस समय अंतराल के अंदर कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस की कुछ छोटी छोटी डिजीज के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ आप इस समय अंतराल के अंदर अपने मामा मौसी से कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे, उनसे एक अच्छी एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बना है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातक यदि अपने मित्रों से, जो उनके मित्र हैं, उनसे अगर कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं या उन्होंने कोई ऋण पिछले समय में दे रखा था तो वह इस समय अंतराल में प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बना है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि जब आपके हाउस पर पड़ती है तो देखिए यहाँ पर मंगल की दृष्टि का घर के ऊपर पड़ना ये बताता है इस समय में घर के अंदर एक थोड़ा सा खींचातानी वाला माहौल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाना, ज्यादा बहसबाजी होना, इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। परंतु
अच्छी खबर क्या मिलती है कि आपके माता पिता की हेल्थ के लिए ये अच्छा साइन है। आपकी माता पिता की हेल्थ इस समय में बेहतर होने वाली है, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जब इनकी सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये दृष्टि जब यहाँ पर पड़ती है तो भी अंगारक योग का निर्माण करती है। और लगन में केतु के साथ मंगल का होना भी केतु के साथ मंगल का होना भी अंगारक योग का निर्माण करता है। तो इस समय में स्पाउस के साथ जो रिलेशन है उनके अंदर थोड़ी सी मैं कहूँगा खटास आने की चांसेस यहाँ पर बनते हैं। परंतु अगर आप अच्छे वाणी का प्रयोग करके, अच्छे व्यवहार को प्रयोग करके कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना चाहिए, ना ज़्यादा उनके प्रति एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव नहीं होंगे, शांति से ठंडे दिमाग से कार्यों को करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आपके लिए समय लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर और पब्लिक लाइफ में भी थोड़ा सा शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपकी मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची हो सकता है, तो अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल है। इसके साथ साथ जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं जिन्हें ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी इत्यादि के कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ जो भी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टरी का मैटर होता है। ब्लड से रिलेटेड जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या ब्लड में इन्फेक्शन है या कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए केयरफुल रहने वाली बात है। केयरफुल रहे, मेडिसिन टाइम पे ले। परंतु अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि लगन का मंगल उस डिजीज के अंदर सुधार कराएगा, उस डिजीज के अंदर सुधार कराएगा, आपको मेडिसिन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अगर ज़्यादा मेडिसिन है तो उसमें मेडिसिन कम हो जाएगी, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बुध ग्रह के ऊपर, बुध ग्रह 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए बुध ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है, सबसे पहले बुध ग्रह आपके 8th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गए हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा, धन की प्राप्तियां सुनिश्चित हो जाएंगी, धन के लाभ सुनिश्चित हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो धन आपकी या आपकी किसी फैमिली मेंबर की या रिलेटिव की हेल्थ के लिए खर्ची होना है उसकी व्यवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि धन कहाँ से आएगा, कैसे ट्रीटमेंट कराएंगे, मेडिकल मेडिसिन पर कैसे खर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वह धन बुध ग्रह आपको ऑटोमेटिकली, चाहे तो आपका फिक्स अमाउंट हो या आपके भाई बहनों से मिला हुआ कोई फिक्स अमाउंट हो, चाचा ताया से मिला कोई फिक्स अमाउंट हो, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके कुटुंब के सदस्यों से भी कोई हेल्प प्राप्त हो सकती है, आपके स्पाउस के परिवार वाले तक आपको इस समय काल के अंदर धन से हेल्प कर पाएंगे, ऐसा आप यहाँ पर प्रतीत करेंगे। इसके बाद जब 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक मकर राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। बुध ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएंगे मकर राशि में। उस समय अंतराल के अंदर देखिए आपको जो आपके जो कार्य हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, वह कार्य आप नेट के माध्यम से या ये कहें कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सॉफ्टवेयर इत्यादि से जुड़ करके कर पाएंगे। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा करते समय भी आप गैजेट इत्यादि का प्रयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। आपका कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से चल पाएगा, तो ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु का यहाँ पर गोचर, गुरु ग्रह आपके 2nd और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में आए हैं। तो ये बताते हैं इस समय अंतराल के अंदर आपके घर के अंदर संतान वृद्धि होने का शुभ अवसर बनता है, संतान प्राप्ति का योग यहाँ पर प्राप्त होता है। आपके घर के अंदर परिवार के सदस्यों की बढ़ोतरी का समय यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ आपकी माता पिता की हेल्थ इस समय के अंदर उत्तम रहने वाली है। माता पिता से भी आप कुछ धन लाभ की प्राप्ति या कोई हेल्प उनसे प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ गुरु ग्रह की दृष्टियों को इस समय के अंदर आप अच्छा व्हीकल, अच्छा घर, अच्छा सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने घर के अंदर आराम से आनंद से रह पाएंगे, आनंद की स्थिति ये यहाँ पर प्रतीत होती है। और घर के अंदर किसी नन्हे नए मेहमान की आने की भी खुशखबरी यहाँ पर पता चलती है। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टियों की। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके
8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि देखिए पहले समय में जो बुध ग्रह ने और मंगल ग्रह ने बताया कि कुछ पैसा आपका मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो सकता है, तो उसके अंदर गुरु ग्रह कुछ आपको हेल्प प्रदान करेंगे जिससे कि जो भी धन आपका खर्ची होना है उसके अंदर कम से कम खर्चा हो। कुछ डिस्काउंट इत्यादि मिल जाने की संभावना यहाँ पर बनेगी। मेडिकल मेडिसिन में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ ब्लड रिलेटेड अगर कोई टेस्ट इत्यादि कराते हैं उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ लाभ की प्राप्ति होती है या वार्षिकी संपत्ति का लाभ होता है यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में पड़ती है तो ये समय रहेगा वृश्चिक लग्न वाले जातकों को प्रमोशन मिलने के चांसेस, सैलरी इंक्रीमेंट होने के चांसेस यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो जातक वृश्चिक लग्न वाले हैं जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, इस समय अंतराल के अंदर उन्हें एक अच्छी और बेहतर जॉब यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई देती है। थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छी जॉब की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक बिजनेस करते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातक, तो इस समय अंतराल के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। उत्तम समय रहेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आगामी भविष्य में इस समय में स्टार्ट किया हुआ बिजनेस उन्हें आगामी भविष्य में अच्छे रिटर्न प्रदान कर पाएगा, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इस समय में बिजनेस से भी अच्छे धन की प्राप्तियों के योग सुनिश्चित होते हैं, अच्छी धन की प्राप्ति यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि की। 7, 8, 9 नवम दृष्टि जब आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपना कुछ धन यात्रा पर, मेडिकल, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च करेंगे। देखिए वो तो खर्च होना ही होना है क्योंकि यहाँ से प्लेनेट अधिकतर यही बताते हैं, परंतु उसके अंदर कुछ शुभता आएगी। देखिए धन खर्च करने के बाद भी अगर रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले तो लगता है कि धन भी गया, हेल्थ भी गई और टाइम भी गया। अगर धन खर्च करने से हेल्थ के अंदर सुधार होता है, कुछ चीज़ों की प्राप्ति होती है या कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो ये अच्छा माना जाता है। तो धन खर्ची होगा तो अच्छे के लिए खर्ची होगा, तो ये योग बना है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके 8 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 7th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गए हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है वह कोई यात्रा कर सकता है, ऐसा यहाँ पर, या आपका पार्टनर या लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर जो है वे इस समय में कोई यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी यात्राओं का सुख उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कोई छोटी दूरी की यात्रा करना, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य व्यवसाय करना, इससे लाभ की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में आपको आपके पड़ोसियों का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में आप अगर आपके घर में कोई मेड इत्यादि है, नौकर चाकर आपने रखे हैं, तो नौकर चाकर का सुख भी आप इस समय अंतराल के अंदर अच्छा सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बना है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह का यहाँ पर जाना ये बताता है कि अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, परंतु आप खरीद पाएंगे। अब ये स्थिति, ऐसी स्थिति बनी है इस अंतराल के अंदर, आप अगर अपने सपनों का घर परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा समय और आप निकाल लें, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको आपके सपनों का घर प्राप्त यहाँ पर होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की जब दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपकी संतान है, संतान को कोई, मैं कहूँगा अगर एजुकेशन ले रही है तो एजुकेशन के लिए केयरफुल रहना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ संतान की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में संतान की हेल्थ, सर्दी जुकाम इत्यादि हो जाना, वायरल फीवर हो जाना, इस तरह की चीज़ें, ठंड से होने वाली चीज़ें, निमोनिया इत्यादि होता है, जो चीज़ें ठंड से होती हैं उनसे यहाँ पर बचाकर रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो उस कार्य के अंदर थोड़ा सा डिले होगा, परंतु कार्य पूर्ण होगा, ये निश्चित होता है। डिले होने के बाद कार्य की पूर्ति होती यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अगर लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाह रहे थे, कोई धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे, या फॉरेन जाने का अभी तक तो कोई योग मुझे यहाँ दिखा नहीं है, अगर फिर भी अगर आपने फॉरेन जाने के लिए अप्लाई किया था
तो इस समय अंतराल के अंदर योग बनेगा कि आप फौरन जा पाएंगे, आपको अच्छी और लंबी दूरी की यात्रा का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ पर ये बताती है कि आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर या दान पुण्य इत्यादि पर ये समय अंतराल के अंदर खर्चा होना है। उसके लिए आप केयरफुल रहें, आपकी अपनी हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ आपको आपके स्पाउस, आपके माता पिता, आपके रिलेटिव किसी की हेल्थ के लिए धन खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको केयरफुल होकर के चलना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज देख रहे हैं कि आपका स्पाउस जो है या आपका जो बिजनेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, उसका मन आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा है। वह ज्यादा एंजॉय करना चाह रहा है परंतु आप एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की एक स्थिति बनी हुई है। एंजॉयमेंट के पल आपके स्पाउस को ज्यादा या आपके पार्टनर को, आपके लाइफ पार्टनर को अति पसंद होते हैं, परंतु राहु का यहाँ पर आना या तो इसके अंदर अधिकता बढ़ा देता है, या तो वे जरूरत से ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर वे एंजॉय करना चाहते हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाई देता है। परंतु अब ये स्थिति केवल 12 अप्रैल 2022 तक के लिए रह गई, क्योंकि थोड़ा सा समय रह गया। 18 महीने का समय राहु ग्रह एक राशि में व्यतीत करते हैं, तो उसमें से अब थोड़ा सा ही समय शेष है, तो उन स्थितियों में भी सुधार आना शुरू होगा। आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी लाभ प्राप्त यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर आना ये बताता है, जब से केतु ग्रह वृश्चिक राशि में आए हैं तब से वृश्चिक लगन वाले जो जातक हैं ये थोड़े से धार्मिक विचारों के हो गए हैं। धार्मिक पहले भी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वृश्चिक लगन वाले जातक धार्मिक नहीं होते हैं, धार्मिक होते हैं, कट्टर धार्मिक होते हैं, परंतु जब से केतु ग्रह का सहयोग इनके फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि में हुआ है, तब से देखते हैं कि पूजा पाठ में ज़्यादा समय लगाना, मंत्र उच्चारण करना, चाहे वैसे ही खाली बैठे हैं तो भगवान का बिना माला लिए, बिना दिखावा किए मंत्र उच्चारण चल रहा है, कोई भजन गा रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, या यूट्यूब पर कोई धार्मिक वीडियो देख रहे हैं, कोई भजन इत्यादि का ये इस समय में सहारा ले रहे हैं, जो इनके लिए बहुत बेहतर समय है। इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना इनके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर। अब एक बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 16-17 दिसंबर को, देखिए 16-17 दिसंबर को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी स्थिति आपके स्पाउस के साथ रिलेशन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम ला सकती है, या आपके बिजनेस पार्टनर के लिए, तो इस समय केयरफुल रहने का होगा। इसे मैंने केयरफुल में लिखा है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ 18 तारीख को 16, 17 और 18 तारीख को टाइम टू बी केयरफुल में लिया है। इस समय को आपको थोड़ा केयरफुल रह करके निकालना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपको आपकी हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम आए, या आपके स्पाउस की या लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए कोई इशू आए, उसके लिए आप थोड़ा टेंशनफुल हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने 16, 17, 18 तारीख को टाइम टू बी केयरफुल में दिया है, कि जिससे आप थोड़ा केयरफुल होकर रहें, इस समय को आराम से आप निकाल पाएं। भगवान के नाम इत्यादि का, पवित्र नामों का कीर्तन इत्यादि करें, मंत्र उच्चारण करेंगे तो समय आसानी से पास हो जाएगा। इसके बाद 21-22 दिसंबर 2021 को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस डेट में आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपको साथ देगा। इस समय में आपको अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं फॉरेन से रिलेटेड, तो वह यात्रा आपकी पूर्णति यहाँ पर दिखाई देती है। आप यात्रा कर पाएंगे। वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना है, इन डेट को आप प्रयोग कर सकते हैं। इन डेट में किया हुआ एप्लीकेशन, वीजा इत्यादि के लिए किया हुआ एप्लीकेशन आपका अप्रूवल होगा और आपको इसका सुख प्राप्त होगा। इसके बाद 23, 24, 25 दिसंबर 2021 को सिंह राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय रहेगा आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान करने का। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर आप अच्छे प्रकार से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ये समय आपको तारीफ दिलाने वाला और धन की प्राप्ति कराने वाला होगा। इसके बाद बात करेंगे 26-27 तारीख को। 26-27 दिसंबर 2021 को मैंने गुड डेट में लिया है। इस डेट में आप अपने फाइनेंस के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। आपका फिक्स अमाउंट है, आरडी है, एफडी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिक्लेम पॉलिसी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। हो सकता है आप कोई नई मेडिक्लेम पॉलिसी परचेज करें, ऐसा भी हो सकता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहें, क्योंकि घर परचेज करने का भी अवसर यहाँ पर मिलेगा आपको।
घर या कोई प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड इत्यादि आप अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो उसे परचेज करने के लिए धन की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई फ्रेंड अब्रोड रहता है तो उससे आपका संपर्क हो पाएगा, उससे भी आप कुछ अच्छा एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके बाद 28-29 दिसंबर 2021 को तुला राशि से अब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय मैंने थोड़ा सा टाइम टू बी केयरफुल में लिखा है। इस समय में आपका धन आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए या अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव की हेल्थ के लिए खर्चा होने का योग यहाँ पर बनता है, तो ये चीज स्थिति है। इसके साथ साथ अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर, वैसे एब्रोड जाने का कोई योग यहाँ बना नहीं है, परंतु फिर भी अगर एब्रोड जाने के लिए आपने अप्लाई कर रखा है तो इन डेट में आपका धन एब्रोड जाने के लिए खर्च हो पाएगा। इस धन की खर्च करके आप एब्रोड जा पाएंगे, आपको एब्रोड जाने का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद 30-31 दिसंबर 2021 को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको एक पीस देने वाला समय होगा। इस समय में आप अपनी हेल्थ के लिए विचार करेंगे, अच्छे जीवन के लिए आप एक प्लानिंग कर पाएंगे, अपनी संतान के लिए, अपने कार्य व्यवसाय, जॉब, बिजनेस जो भी आप कार्य करते हैं उसके लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने माता पिता, अपने फ्रेंड के लिए एक प्लानिंग करने का समय होगा। एक पीसफुल माइंड इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 1-2 जनवरी 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको धन की प्राप्ति कराने वाला होगा। आपको कहीं से भी धन की प्राप्ति हो, इस समय अंतराल के अंदर आपको धन की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे स्वादिष्ट मीठे भोजन का सुख भी प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप कोई सिंगर है, सिंगिंग आदि का कार्य करना चाहते हैं या करते हैं तो इन डेट को आप कोई सिंगिंग आदि का कार्य करें तो उसके अंदर आपको नेम फेम और धन लाभ के अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके बाद जब 3 और 4 जनवरी 2022 को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय देखिए ट्रैवल करने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा उत्तम रहेगा। इस समय में अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपके द्वारा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आएगी। आपका व्हीकल, जिस व्हीकल से आप जाना चाह रहे हैं, बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, लेट हो सकती है। इसके साथ साथ हो सकता है आप लेट हो जाए या हो सकता है आपका जिस व्हीकल से आप जाना चाह रहे हैं, जिस व्हीकल से आप जाना चाह रहे हैं वो लेट हो जाए, डिले हो जाए, या फ्लाइट या आपका रेल है, बस है, जो कुछ भी हो कैंसिल हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ ज़्यादा रिलेशन शुभ मैं नहीं कहता कि ज़्यादा शुभ रह पाएंगे, उनके मन में कुछ आपके लिए शुभता नहीं होगी इस समय के अंदर। इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके में आप देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। मकर के बाद कुंभ में 5-6 जनवरी 2022 को 5-6 जनवरी 2022 को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप अपने घर के अंदर एक सुख का माहौल प्राप्त कर पाएंगे। आपके घर के अंदर किसी सदस्य की बढ़ोतरी होना, परिवार में बढ़ोतरी होना, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी माता पिता का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है और आप अच्छे प्रकार से सुखों की प्राप्तियां आप अपने अच्छे घर, अच्छी फैमिली का सुख, अच्छे माता पिता का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। और अगर आपने पेट्स इत्यादि पाले हैं तो आपके पेट्स भी आनंद से होंगे, मजे में होंगे और उनसे आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि। 7-8-9 को जनवरी 2022 को मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय रहेगा, जो स्टूडेंट है वे इस समय में अपने एजुकेशन के लिए अच्छा कर पाएंगे। इस समय में उनके द्वारा किया हुआ एजुकेशन के लिए प्रयास ज़्यादा सार्थक रहेगा। इस समय में अगर वृश्चिक लग्न वाले जातक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो इस समय बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में दिया हुआ एग्जाम उनके लिए लाभदायक रहेगा और वे एग्जाम में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं उन्हें उनकी संतान के माध्यम से भी कुछ नेम फेम की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है, तो समय उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 10-11 जनवरी 2022 को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में लिया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो धन है, जो आपने किसी को उधारी दिया था, वह उधारी धन आपका प्राप्त इस समय में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा सा टेंशन भरा समय रह सकता है, या आपने पिछले समय में कोई लोन इत्यादि लिया था, वह लोन आप नहीं चुका पा रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो वह लोन आप इस समय में ले पाएंगे, मामा मौसी की हेल्प भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके शत्रुओं से, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, वे आपके सामने उजागर हो सकते हैं और वे आपको कुछ
हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, ऐसा साइन बना है, परंतु वे आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि लग्नेश बलवान है और लग्नेश लगन में ही गया है। बेहतर समय है, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता तो है, परंतु ज़्यादा केयरफुल रहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं 13, 14, 15 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय रहेगा आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना के चलने का समय होगा। ये समय रिलेशन थोड़े से बिगाड़ने का समय होता है, इस समय को थोड़ा सा केयरफुल तरीके से निकालें। इस समय में अगर आप बिजनेस पार्टनर से कोई डिमांड करते हैं या बिजनेस पार्टनर से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इन डेट को आप पोस्टपोन कर दें। इन डेट्स में ना तो बिजनेस पार्टनर से के साथ कोई मीटिंग रखें। अगर आपको धन की इच्छा है या कोई एडवाइस लेनी है अपने बिजनेस के लिए, तो इन डेट्स का प्रयोग ना करें, तो ये समय बेहतर रहने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का जन्म वृश्चिक लगन में, स्कॉर्पियो एसेंडेंट में होगा, उनके कुंडली के अंदर लगन में मंगल का होना और केतु के साथ होना सबसे पहले तो मंगल का अंगारक योग का निर्माण करता है। इसके साथ साथ एक मांगलिक योग का निर्माण यहाँ पर इसने कर दिया है। इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। विवाह के समय पर मांगलिक दोष का निवारण विवाह होने से पहले कराना आवश्यक होगा। इसके साथ साथ जो ये अंगारक योग का निर्माण इसने किया है, ये बच्चे की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला होगा। बच्चे को पेट से संबंधित और सिर, आंख, नाक, कान, गलाइयाँ कहीं कि इतने हिस्से से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी, उसके लिए केयरफुल रहें, तो ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जो छोटे बच्चे हैं जिनका वृश्चिक लगन है, तो वे अगर कोई भी साइकिल इत्यादि चलाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, खेलते हैं, तो उसके अंदर सिर के अंदर थोड़ा सा कुछ चोट इत्यादि लगने का, खरोच इत्यादि लगने का चांस यहाँ पर बनेगा, तो बच्चों को केयरफुल रखें। ये उनके लिए है जिनका अंगारक योग बना हुआ है, तो उनके लिए केयरफुल रहने की बात है। तो ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।